दोस्तों भारत के साउथ में इंडियन ओशियन में भारत से ही लगा हुआ एक आइलैंड है जिसका नाम है श्रीलंका। देश की दूरी भारत से सिर्फ 32 किलोमीटर है। 1972 तक इसका नाम सिलोन था जिसे बाद में बदलकर लंका और 1978 में इसको रिस्पेक्ट के साथ श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका का नाम सुनते ही हमारे सामने सबसे पहले लंका दहन का सीन घूमने लगता है। हनुमान लंका दहन करने के बाद लंका के ऊपर से उड़े जा रहे हैं, सोने की लंका में से धुएं निकल रहे हैं, वो जल रही है और इसी तरह की और भी कई बातें। पर खैर आज की इस वीडियो में हम इन धार्मिक कहानियों पर बात करने के बजाय दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक मसलों पर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे क्या था श्रीलंका का इतिहास और आज ऐसी स्थिति में क्यों श्रीलंका पहुंच गया है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों पहले के टाइम में श्रीलंका में बड़ी संख्या में हिंदू रहते थे। हालांकि अभी भी यहाँ की पॉपुलेशन का करीब 12.6% हिस्सा हिंदुओं का है। एक डीएनए रिसर्च के अकॉर्डिंग श्रीलंका में रह रहे सिंहल जाति के लोग नॉर्थ इंडिया के लोगों से रिलेशन रखते हैं। सिंहल भाषा गुजराती और सिंधी भाषा से जुड़ी हुई है। श्रीलंका का पिछले 3000 साल का इतिहास रिटन में अवेलेबल है। 29 BC में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम के लिखे गए कई बौद्ध ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग श्रीलंका को शिव ने बसाया था। शिव की आज्ञा से देवों के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने यहाँ सोने का एक महल पार्वती जी के लिए बनाया था। फिर उसके बाद ऋषि विश्वरूपा ने शिव के भोलेपन का फायदा उठाकर उनसे लंकापुरी दान में मांग ली। तब पार्वती जी ने श्राप दिया कि महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश भी शुरू हो जाएगा। विश्वा से वो लंकापुरी अपने बेटे कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्वा के पुत्र रावण कुंभकर्ण के कुल का विनाश हो गया। वो बात और विभीषण बच गए थे क्योंकि वो श्री राम की शरण में आ गए थे। इसी तरह की और भी कई कहानियां इंडियन पुराणों और कई लिटरेचर्स में मिलती है। श्रीलंका में एक पहाड़ है जिसे श्रीपद चोटी कहा जाता है। ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने इसका नाम एडम पीक रख दिया था। हालांकि इस एडम पीक का पुराना नाम रतन द्वीप पहाड़ है। इस पहाड़ पर एक मंदिर बना है। सनातन मान्यता के अकॉर्डिंग यहाँ देवों के देव महादेव शंकर के पैरों के निशान हैं। इसलिए इस जगह को शिवानोली पदम यानी शिव का प्रकाश भी कहा जाता है। ये फुटप्रिंट 5 फीट 7 इंच लंबा और 2 फीट 6 इंच चौड़ा है। यहाँ 2224 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस श्रीपद के दर्शन के लिए लाखों भक्त और सैलानी आते हैं। क्रिश्चियंस ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए ये फैला दिया कि ये सेंट थॉमस के पैरों के निशान हैं। वहीं बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग ये फुटप्रिंट्स गौतम बुद्ध के हैं। वहीं वहाँ के कई लोकल मुस्लिमों का मानना है कि ये निशान हजरत एडम के पैरों के हैं। एडम को अब्राहमिक रिलीजन्स में पहला इंसान माना जाता है। कुछ लोग तो राम सेतु को भी एडम ब्रिज कहने लगे हैं। इस पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि ये पहाड़ वही पहाड़ है जो द्रोणगिरी का एक टुकड़ा था और इसे हनुमान जी उठाकर लेकर गए थे। ये पहाड़ देखने में काफी खूबसूरत लगता है। श्रीलंका के लोग इसे रहु मशाला कांडा भी कहते हैं। श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और यहाँ के टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर रामायण से जुड़े 50 ऐसे जगह ढूंढ लिए हैं जिनका आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और इनके बारे में रामायण में भी उल्लेख मिलता है। श्रीलंका में वो जगह ढूंढ ली गई है जहाँ रावण की सोने की लंका थी, अशोक वाटिका, राम रावण युद्ध भूमि, रावण की गुफा, रावण के हवाई अड्डे, रावण का शव, रावण का महल और ऐसे 50 रामायण टाइम पीरियड के प्लेसेस को खोजने का दावा किया गया है। हो सकता है ये सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया गया हो, पर उन्होंने बकायदा इसके सबूत भी पेश किए हैं। ऐसा माना जाता है कि रैगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है जहाँ पर उसने घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण की डेड बॉडी को सुरक्षित रखा गया है। रैगला के इलाके में रावण की ये गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की डेड बॉडी को रखा गया है। इस ताबूत के चारों तरफ एक खास लेप लगाया गया है जिससे कि ये ताबूत हजारों सालों से जैसे का तैसे है। श्रीलंका में नुआरा एलिया की पहाड़ियों के आसपास स्थित रावना फॉल, रावना केव्स, अशोक वाटिका, खंडर हो चुका विभीषण का महल और भी कई जगहों की आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से ये रामायण टाइम पीरियड के होने की पुष्टि की गई है। बाकी राम सेतु के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। श्रीलंका में हिंदू और बौद्ध धर्म की साझा परंपरा और संस्कृति रही है, लेकिन इसे ब्रिटिश टाइम पीरियड में खंडित कर दिया गया। लगभग 2000 से ज्यादा सालों की सभ्यता में श्रीलंका में हिंदू और बौद्धों के बीच कभी कोई डिस्प्यूट नहीं रहा। श्रीलंका में हिंदू धर्म के शैव यानी जो शिव को मानते हैं उनका प्रचलन रहा। श्रीलंका को शिव के 5 निवास स्थानों का घर माना जाता है। मुरुगन यानी शिव के पुत्र कार्तिकेय यहाँ सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं। इनकी पूजा न सिर्फ तमिल हिंदू करते हैं बल्कि बौद्ध, सिंहली और आदिवासी भी करते हैं। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो हिंदू और बौद्धों की साझा संस्कृति को दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं पोस्ट एंशिएंट या यूं कहें वैदिक टाइम पीरियड में हिंदू सम्राट अशोक ने कई सालों की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था और किसी भी तरह के वॉर का बॉयकॉट कर दिया था। साथ ही उन्होंने किसी जानवर के शिकार पर भी बैन लगा दिया था। सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इनके द्वारा श्रीलंका के राजा देवनाम्पिया तिस्सा ने बौद्ध धर्म अपनाया और वहाँ महाविहार नाम का एक बौद्ध मठ बनवाया। ये देश आज भी बौद्ध धर्म की एक ब्रांच थेरावदा बौद्ध धर्म का गढ़ है। श्रीलंका में हिंदू और बौद्ध धर्म की जड़ें एक ही होने के कारण हिंदू और बौद्ध
हमेशा से मिलजुल कर रहते थे, लेकिन ब्रिटिश टाइम ने इन दोनों में फूट डालकर यहाँ का कल्चरल ताना बाना बिगाड़ दिया। श्रीलंका पर पहले पुर्तगालियों ने और फिर डच लोगों ने शासन किया। 1800 ईस्वी की शुरुआत में अंग्रेजों ने इस पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया और 1818 में इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटिश टाइम में यहाँ मिशनरियों को फलने फूलने का मौका मिला। वहीं भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव जैसी जगहों से यहाँ पर तमिल एरियाज में मुसलमान आकर बसने लग गए और धीरे धीरे मस्जिदें, मदरसे बढ़ने लग गए। आज तमिल एरियाज में हालात काफी खराब हो चुके हैं। ब्रिटिश टाइम में अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत तमिल और सिंहलियों के बीच एकता को बिगाड़ दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को आजादी मिली। जब श्रीलंका आजाद हुआ तो पावर सिंहलियों के हाथ में देकर चले गए और तमिलों को हाशिए पर धकेल दिया। लेकिन सिंहली ये नहीं जानते थे कि अंग्रेज और मुस्लिम सल्तनतें श्रीलंका को अशांत देखना चाहती हैं। फिर धीरे धीरे स्कीमेटिक तरीके से सिंहलियों के मन में तमिल हिंदुओं के प्रति नफरत भरी गई। काफी टाइम तक खुद को अलग थलग किए जाने के कारण अब तमिलों में असंतोष फैलने लगा और फिर शुरू होता है सिविल वॉर। मई 1976 में श्रीलंकन तमिल प्रभारण ने लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम यानी लिट्टे का गठन किया और तमिलों के लिए एक अलग से नेशन की मांग की जाने लगी। हजारों निर्दोष सिंहली हाई लेवल पर श्रीलंकन मिनिस्टर्स और इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया जाता है इस लिट्टे के द्वारा। साल 2009 में भारत में मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा तमिल मिलिटेंट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। 19 मई 2009 को प्रभारण को भी मार गिराया। इस ऑपरेशन में हजारों निर्दोष तमिलों की भी हत्या कर दी गई। श्रीलंकन सोल्जर्स ने बड़े ही बर्बर तरीके से तमिल हिंदुओं की हत्या की और बहुत से तमिल हिंदुओं को भागकर भारत के तमिलनाडु में शरण लेनी पड़ी, जो आज भी यहाँ के रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। 2009 में श्रीलंकन गवर्नमेंट की इस कार्रवाई के बाद वहाँ लाखों तमिल बेघर हुए, जो आज भी दर बदर हैं। तमिल समस्या के खात्मे के बाद श्रीलंका में बौद्धों और मुस्लिमों के बीच टेंशन की शुरुआत 2012 से हो गई। कुछ कट्टरपंथी बौद्ध समूहों ने मुसलमानों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के और बौद्ध मठों को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए। श्रीलंका में मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम नहीं है, वहाँ तमिल बोलने वाले मुस्लिम भी हैं और तमिल और सिंहलियों के बीच जो डिस्प्यूट है वो जग जाहिर है। इसके अलावा रोहिंग्या मुसलमानों की श्रीलंका में मौजूदगी भी डिस्प्यूट्स की एक वजह है। श्रीलंका में मुसलमानों का मुस्लिम परंपरा के तहत नॉन वेजिटेरियन या पालतू पशुओं को मारना बौद्ध सोसाइटी के लिए एक डिस्प्यूट का मुद्दा हमेशा से रहा है। इन्हीं सब के चलते श्रीलंका में सिविल वॉर्स अक्सर होते रहे हैं। 2009 में तो एक बड़ी समस्या को खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ये छोटे छोटे वॉर्स होते रहे, जिसने यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। फिर उसके बाद कोरोना भी आ जाता है और यहाँ का टूरिज्म लगभग खत्म हो जाता है। यहाँ की सारी गवर्नमेंट को लगभग एक ही फैमिली रूल करती है। राजपक्षा गवर्नमेंट ने अपनी बेकार इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत श्रीलंका की इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए चाइना से लोन लिया, IMF से कई बार लोन लिए और उन सबको अब पे नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास फॉरेन रिजर्व बहुत कम रह गया है। नतीजन यहाँ पर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। डेली यूज की चीजें भी बहुत महंगी हो गई हैं, जिसके खिलाफ लोग रोड पर उतर रहे हैं, दंगे हो रहे हैं और राजपक्षा गवर्नमेंट को हटाने की मांग हो रही है। राजपक्षा गवर्नमेंट के सभी मिनिस्टर्स ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं और पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुका है, लेकिन राजपक्षा और उनकी फैमिली के किसी मेंबर ने इस्तीफा नहीं दिया है। श्रीलंका में जो चीजें, जो फसलें, जो बेसिक नीड्स पर श्रीलंका सेल्फ सफिशिएंट था, वो भी आज बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। नतीजन एक आम आदमी को बहुत परेशानी हो रही है। श्रीलंका की इंपॉर्टेंस को समझते हुए भारत श्रीलंका को एड प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही और भी कई कंट्रीज श्रीलंका की मदद के लिए सामने आ रही हैं। हम सभी ये प्रार्थना करते हैं कि श्रीलंका में चल रहा ये इकोनॉमिक क्राइसिस जल्द ही खत्म हो और इतनी प्रोस्पेरस हिस्ट्री वाला इतना खूबसूरत देश फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।